दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की मुंबई इंडियंस पर धमाकेदार जीत के बाद मैदान पर एक ऐसा भावुक और ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखों में आंसू ला दिए। जी हां, मैच खत्म होने के बाद 14 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के सामने न सिर्फ अपना सिर झुकाया बल्कि उनके पैर छूकर वो सम्मान प्रकट किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यह पल इतना भावनात्मक था कि गुवाहाटी के मैदान पर मौजूद हर दर्शक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आखिर वैभव ने जीत के जश्न के बीच रोहित के पैर क्यों छुए? हार्दिक पांड्या का इस पर क्या रिएक्शन रहा और उन्होंने कैसे वैभव को गले लगाया? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप वैभव सूर्यवंशी के इस संस्कार और खेल भावना को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुकाबले के तकनीकी पहलुओं और मैदान पर मचे उस घमासान की बात करें तो गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आज जो कुछ भी घटित हुआ उसने आईपीएल के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। टॉस से ठीक पहले आई मूसलाधार बारिश ने खेल में लंबी बाधा डाली, लेकिन अंपायरों और ग्राउंड स्टाफ की कड़ी मेहनत के बाद जब मैच शुरू हुआ तो इसे 11-11 ओवरों के एक पावर पैक महामुकाबले में तब्दील कर दिया गया। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस की बाजी जीती और गीली परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन शायद हार्दिक को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज आज किस विध्वंसक मूड में मैदान पर उतरने वाले हैं। जैसे ही राजस्थान के सलामी बल्लेबाज क्रीज पर आए, उन्होंने मुंबई के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण पर धावा बोल दिया। स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए थे। जायसवाल ने मैदान के हर कोने में चौकों और छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि मुंबई के गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ पूरी तरह भूल गए। यशस्वी ने मात्र 32 गेंदों का सामना करते हुए 77 रनों की एक अविश्वसनीय नाबाद पारी खेली, जिसमें उन्होंने दिखाया कि क्यों उन्हें भविष्य का सुपरस्टार माना जाता है। लेकिन आज की सबसे बड़ी सनसनी रहे महज 14 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी। वैभव ने जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाजों के खिलाफ जो निडरता और बेबाकी दिखाई, वो किसी जादुई करिश्मे से कम नहीं थी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा तब छा गया जब वैभव सूर्यवंशी ने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर एक ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा जिसने बुमराह को भी हैरान कर दिया। वैभव ने मात्र 14 गेंदों में 39 रनों की तूफानी पारी खेलकर सनसनी फैला दी। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 11 ओवरों में 150 रनों का एक अभेद्य पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसने मुंबई इंडियंस की आधी उम्मीदें तो वहीं खत्म कर दी थीं। जब मुंबई इंडियंस की टीम इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो उन्हें उम्मीद थी कि रोहित शर्मा और सूर्या की जोड़ी आज कमाल करेगी। लेकिन राजस्थान के गेंदबाजों ने आज अपनी आग उगलती गेंदों से मुंबई के बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा दी। जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और संदीप शर्मा की तिकड़ी ने ऐसी घातक गेंदबाजी की कि मुंबई का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हिटमैन रोहित शर्मा मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सूर्य कुमार यादव भी सिर्फ 6 रन बना सके और रायन रिकेल्टन महज 8 रन पर आउट हो गए। मध्य क्रम में तिलक वर्मा और नमन धीर ने कुछ बड़े शॉट्स खेलकर संघर्ष करने की कोशिश जरूर की और दर्शकों की उम्मीदों को जगाया, लेकिन 13 से भी ऊपर का बढ़ता हुआ रिक्वायर्ड रन रेट उनके ऊपर मानसिक बोझ की तरह चढ़ता गया। राजस्थान के गेंदबाजों ने अनुशासन के साथ गेंदबाजी की और मुंबई के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। अंततः मुंबई की पूरी टीम 11 ओवरों में केवल 123 रन ही बना सकी और राजस्थान रॉयल्स ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को 27 रनों के बड़े अंतर से जीतकर गुवाहाटी के मैदान पर एक ऐतिहासिक और कभी न भूली जाने वाली जीत अपने नाम दर्ज कर ली। मैदान पर अंपायरों की अंतिम सीटी बजते ही राजस्थान रॉयल्स के खेमे में जीत का जबरदस्त उत्साह और जश्न का माहौल छा गया। हर खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहा था और गुवाहाटी का पूरा स्टेडियम राजस्थान की इस ऐतिहासिक फतह के नारों से गूंज रहा था। लेकिन इस शोर शराबे और जश्न के बीच मैदान के केंद्र में 14 साल के युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने क्रिकेट के खेल की गरिमा और भारतीय संस्कारों को एक नई और ऊंची पहचान दिला दी।
मैच की कड़वाहट को पीछे छोड़ते हुए जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए कतारबद्ध हो रहे थे, तब वैभव सूर्यवंशी ने अपनी टीम के खिलाड़ियों का साथ छोड़ा और सीधे मुंबई इंडियंस के दिग्गज रोहित शर्मा की ओर कदम बढ़ा दिए। रोहित शर्मा, जो अपनी टीम की इस करारी हार और खुद के खराब प्रदर्शन से बेहद मायूस नजर आ रहे थे, अपना सिर झुकाए धीरे धीरे पवेलियन की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने महसूस किया कि राजस्थान का यह नन्हा योद्धा उनकी ओर आ रहा है, वे वहीं रुक गए। वैभव ने बिना एक पल की देरी किए और बिना किसी संकोच के हजारों कैमरों और लाखों दर्शकों के सामने झुककर रोहित शर्मा के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। यह दृश्य इतना शक्तिशाली और अभूतपूर्व था कि स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक, कमेंटेटर और यहां तक कि सुरक्षाकर्मी भी एक पल के लिए अपनी जगह पर सन्न रह गए। क्रिकेट के आधुनिक और चकाचौंध भरे युग में एक युवा खिलाड़ी द्वारा अपने आदर्श के प्रति ऐसा समर्पण देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। रोहित शर्मा भी इस सम्मान से पूरी तरह भावुक हो उठे। उन्होंने तुरंत वैभव को नीचे से उठाया और किसी प्रोफेशनल क्रिकेटर की तरह नहीं, बल्कि एक पिता के समान स्नेह के साथ उन्हें अपने सीने से लगा लिया। रोहित की आंखों में उस वक्त वैभव के लिए जो गर्व और प्यार दिख रहा था, उसने यह साबित कर दिया कि खेल मैदान पर खत्म हो जाता है, लेकिन रिश्ते और सम्मान हमेशा बने रहते हैं। अभी यह भावुक पल चल ही रहा था कि वहां मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या भी पहुंच गए। हार्दिक, जो कुछ ही देर पहले तक अपनी टीम की दिशाहीन गेंदबाजी और हार के सदमे से बुरी तरह टूट चुके थे और काफी गुस्से में नजर आ रहे थे, वैभव के इस निश्चल और संस्कारी व्यवहार को देखकर अंदर से पूरी तरह पिघल गए। उनके चेहरे की सख्ती गायब हो गई और उसकी जगह एक बड़े भाई जैसी मुस्कान ने ले ली। हार्दिक ने आगे बढ़कर वैभव की पीठ थपथपाई और उन्हें बहुत ही गर्मजोशी के साथ गले लगा लिया। हार जीत के तनाव को भूलकर हार्दिक पांड्या करीब 5 से 7 मिनट तक मैदान के बीचों बीच खड़े होकर वैभव से बात करते रहे। हार्दिक ने न केवल वैभव की बल्लेबाजी की जमकर सराहना की, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वैभव, जिस तरह की निडरता और बेबाकी आज तुमने बुमराह और बोल्ट जैसे गेंदबाजों के सामने दिखाई है, उसने मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिला दी, जब मैं भी इसी तरह बिना किसी डर के मैदान पर उतरता था। तुम्हारे अंदर वो आग है जो तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। हार्दिक उस बच्चे को बल्लेबाजी की बारीकियां समझाते और उसे भविष्य के लिए प्रोत्साहित करते हुए नजर आए। मैदान पर मौजूद यह नज़ारा इतना खूबसूरत और प्रेरणादायक था कि इसे देखकर हर क्रिकेट प्रेमी का दिल पिघल गया। यह पल इस बात का जीता जागता सबूत बन गया कि आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि यह गुरु शिष्य परंपरा और भारतीय संस्कारों का वो संगम है जहां एक हारने वाला कप्तान भी जीतने वाले युवा खिलाड़ी को अपना सर्वस्व ज्ञान देने के लिए तैयार खड़ा रहता है। वैभव सूर्यवंशी ने बाद में अपने बयान में कहा, रोहित भैया मेरे लिए भगवान की तरह हैं। मैं उन्हें देखकर ही बड़ा हुआ हूं और आज उनके सामने खेलना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। भले ही हमारी टीम जीत गई, लेकिन उनके प्रति मेरा सम्मान कभी कम नहीं होगा। उन्होंने मैच के दौरान भी मुझे प्रोत्साहित किया था। वहीं हार्दिक पांड्या पर बात करते हुए वैभव ने कहा, हार्दिक भाई ने मुझे गले लगाकर जो हौसला दिया वो मेरे लिए 100 छक्कों से भी बढ़कर है। उन्होंने मुझे सिखाया कि खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन खिलाड़ियों के बीच का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी और रोहित हार्दिक का यह मिलन सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया है। हजारों फैंस ने इस पल की तारीफ की है। यह घटना हमें सिखाती है कि टैलेंट आपको ऊंचाई पर ले जा सकता है, लेकिन आपके संस्कार ही आपको महान बनाते हैं। वैभव का यह कदम न सिर्फ रोहित के लिए सम्मान था, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट की उस महान परंपरा को दर्शाता है जहां गुरु और वरिष्ठ खिलाड़ियों का स्थान सबसे ऊंचा होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी आने वाले समय में रोहित शर्मा की जगह ले पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।